work done is independent of path. It only depends upon initial and final points. ठीक है, दूसरा लिखो, नहीं नॉन कंजर्वेटिव में लिखो, नॉन कंजर्वेटिव में लिखो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखो दूसरा, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ. वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंजर्वेटिव में, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. Potential energy can be defined for conservative forces. ठीक है, एंड नॉन कंजर्वेटिव में लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी कैनॉट बी डिफाइंड. नॉन कंजर्वेटिव में लिखो, पोटेंशियल एनर्जी कैनॉट बी डिफाइंड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखोगे दोनों में, पहले कंजर्वेटिव में लिखो थर्ड पॉइंट, work done in a closed path is zero. Work done in a closed path is zero. In conservative forces, work done in closed path is zero. ठीक है, फिर नॉन कंजर्वेटिव में लिखो, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ may not be zero. वो नॉन जीरो भी हो सकता है. Work done for non-conservative forces in a closed path may not be zero. फिर एग्जाम्पल्स लिख लो नेक्स्ट में. कंजर्वेटिव में एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, हाँ स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स. फिर नॉन कंजर्वेटिव में लिख लो, फ्रिक्शन, फिर लिखो फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके अलावे ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस comes will come in this category. All resistive forces means what? Viscosity, viscosity आ सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर करंट का बात किया जाए, if a current is flowing through a wire, then through the wire if current is flowing, then the resistance, the force given by resistance to the electrons, that will also come into the नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. वहां भी लॉस हो जाता है हीट. ठीक है, हीट के रूप में लॉस होता है. सो लिख लो, ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस, ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस, ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव में आ जाते हैं. समझ में आया? ठीक है, तो इस पर आप क्वेश्चंस करना है तुम लोगों को, इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. ठीक है, देखो 29 नंबर में बता दे रहा हूं. देखो इसमें लिखा हुआ है कि
heavier block in Atwood machine has mass twice that of lighter one. heavier वाला का मास जो है वो 2m है और इसका m है, ठीक है। ऐसे Atwood मशीन ये हो गया, पुली के ऊपर दो ऑब्जेक्ट है। टेंशन इन द स्प्रिंग इज 16 न्यूटन। When the system is set into motion, find the decrease in gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. Find the decrease in gravitational potential energy during the first second after the system is released. ठीक है, तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या करेंगे, mgh जितना हाइट कम आया उस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का निकालना होगा 1 सेकेंड में। कितना हाइट कम होगा 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए हम लोग। 1 सेकेंड में कितना नीचे जाएगा उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, मास तो है ही नहीं, टेंशन है केवल, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, एक बार देखते हैं। देखो इसका इक्वेशन लिखो, 2mg minus t equal to 2ma. Can we write like this for this object? इसी तरह छोटे वाले ऑब्जेक्ट का टेंशन माइनस mg इक्वल टू ma लिख सकते हैं। नाउ वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ टेंशन, कितना है 16, और हम लोग को निकालना है a। तो क्या करो, यहाँ पर 16 पुट कर दो और यहाँ पर 16 पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है a, रिप्लेस करना क्या पड़ेगा, क्या रिप्लेस करना, टेंशन तो है ही, दिया है, रिप्लेस m करो ना, m या नोन, m इज ऑल्सो नोन, तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ m, m को रिप्लेस करो। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो एक साइड m को ले और डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को। देखो 2mg माइनस ma इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। नीचे वाला को लिख सकते हैं हम लोग 16 इक्वल टू ma प्लस mg लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को इस साइड लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सा, ओ हाँ 2m, ठीक है, इज इट फाइन, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो मासेस कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर 16 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 16 भी कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, m 2g माइनस 2a डिवाइडेड बाय m a प्लस g इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, 2g माइनस 2a इक्वल टू a प्लस g, एंड इधर कितना हो जाएगा 3g नहीं, g इक्वल टू 3a, a इक्वल टू g बाई 3। इसका मतलब क्या निकला कि टेंशन कुछ भी हो, अगर एक साइड का मास 2m है दूसरे का m है, तो एक्सेलरेशन g बाई 3 आता है। टेंशन का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, कैंसिल हो गया। हाँ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ 1 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, ठीक है, हाफ a का वैल्यू g बाई 3 एंड t 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा 10/6, ठीक है, 10/6 आ जाएगा। यू विल गेट 10/6 एज s डिस्प्लेसमेंट। ये उतना नीचे आएगा और वो उतना ऊपर जाएगा, तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। तो पहला बड़े वाले ऑब्जेक्ट का 2m, मास तो निकला नहीं, मास निकालना पड़ेगा हम लोग को, निकाल लेंगे, ठीक है। 2mgh, दिस इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे आ रहा है 2m वाला, एंड
m का क्या हो रहा है, m ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है उसमें, तो mgh दोनों सेम अमाउंट में ऊपर आएगा नीचे जाएगा, h सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा mgh, ठीक है, ये हो जाएगा डिक्रीज इन टोटल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ m हम लोग को नहीं पता है, तो m यहां से निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे m, 16 बाय a प्लस जी, a का वैल्यू कितना है g बाई 3 और यहाँ है g, कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 बाय 4g, ठीक है, यही हो जाएगा m का वैल्यू। इसको यहाँ पुट कर दो, 16 इंटू 3 बाय 4g इंटू gh, g कैंसिल, ये कैंसिल, 12 इंटू h, 12 h का वैल्यू कितना है 10 बाई 6, तो कितना आ गया 20 जूल, 20 जूल इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है, समझ में आया सभी को। आगे क्वेश्चन करो, 30, 31 सब करते जाओ क्लास से। ये इजी चैप्टर है, बनना चाहिए। तुम लोग को टाइम लग रहा है, 4-5 लोग केवल अभी तक कर पाए इतना देर। देखो 30 में क्या लिखा, 2 blocks of Adwood machine have masses 2 kg 3 kg, एक का 2 kg है एंड दूसरे का 3 kg, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग 4 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, 4 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा 3 माइनस 2 kg इंटू g डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, दिस इज अ फॉर्मूला, कितना हो जाएगा g बाय 5 और 10 बाय 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। नाउ इन 4th सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम लोग को चाहिए, बिकॉज वर्क डन, फॉर फाइंडिंग वर्क डन वी नीड द mgh, तो mg तो पता होगा मासेस है, h हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, समझे, हो जाएगा हाफ a 4 स्क्वायर माइनस हाफ a 3 स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ a 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना है 2 बाई 2, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7 इज द हाइट, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन पूछा है ना, ग्रेविटी का वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है mgh विथ नेगेटिव साइन, यही होता है। तो हम लोग देखते हैं, हैवी वाला मास नीचे आएगा, तो m में हो जाएगा 3 kg इंटू जी इंटू नीचे आ रहा है हाइट, हम लोग वर्क डन में माइनस लिखते हैं, और हाइट में भी 7 मीटर नीचे आ रहा है, यानी कि -7। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, तो माइनस साइन वी विल राइट हियर एंड द चेंज ऑफ हाइट इज अगेन -7, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट का, दूसरा वाला ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू जी, और इसमें भी माइनस लिखेंगे, तो -2 इंटू जी, ये ऊपर जाएगा तो +7, कितना हो जाएगा 7g, ठीक है, g is 10, तो 7 70 जूल, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। चलो आगे करो 31, एनर्जी मेथड से करोगे 31, यू कैन डू बाय फोर्स आल्सो, बट ट्राई टू डू विद एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये सब इंक्लूड करके बनाओगे, कितना एनर्जी घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करके बनाओ।
देखो, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर. द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, इसको रेस्ट से रिलीज किया गया 4 kg and 1 kg. In which direction the system will move? In which direction the system will move? ये इधर जाएगा, 1 kg नीचे आएगा. ठीक है, so that will be the direction of motion. The system is released from rest and block of mass 1 kg is found to have speed 0.3 meter per second square per second after it has descended a distance 1 meter. After descending 1 meter, the speed is how much? कितना इसका स्पीड? 0.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल. ठीक है, ब्लॉक और टेबल के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना. हम लोग वर्क फोर्स मेथड यूज कर सकते हैं, बट वी विल यूज द एनर्जी मेथड. देखो कैसे, क्या क्या, जब उसका सिस्टम जब ये नीचे जाएगा, इफ इट गोज डाउन बाय डिस्प्लेसमेंट s, ये कितना इधर जाएगा? 2s. If 1 kg goes down by 1s, then the 4 kg will go rightward with how much? 2s. होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? कांस्टेंट रिलेशन का तो इतना प्रॉब्लम किया है, होगा ना ऐसा? सब भूल गए? If this goes down by 1 meter, then this will go by 2 meter. ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन का एक क्वेश्चन. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी नए चैप्टर आएंगे आगे के, वो पिछले वाले से लिंक्ड रखें. ठीक है, और अब एटलीस्ट आगे का 2-3 चैप्टर तक ही लिंक रहेगा. तो पीछे वाला अगर कुछ भी नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी किसी में दिक्कत होगा, तो आगे वाला नहीं समझ में आएगा. इसलिए अभी का जो पढ़ाई है, एक एक चीज पता रहना चाहिए पहले का, तब आगे का समझ. इसलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब देखो, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज यहाँ पर होगा, कैसा कैसा वर्क होगा, कौन कौन सा फोर्सेज इन्वॉल्व है. यहाँ पर वर्क डन जो होगा इस सिस्टम पर, एक ग्रेविटी पर वर्क करेगा, या फिर ग्रेविटी का वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में ले सकते हैं. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. वी कैन राइट दिस. डेल्टा के इज व्हाट? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग, दिस वन एंड दिस वन. दोनों का काइनेटिक एनर्जी लेना होगा. कितना लिखेंगे? देखो, हाफ, इसको मान लो m1 ले लो, और इसको ले लो m2. कितना लिखेंगे? हाफ m1 v स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी कितना होगा? डबल हो जाएगा इससे. तो वेलोसिटी इसका जो है, इसका डबल हो जाता है वेलोसिटी. ठीक है, तो हाफ m1 v1 यहां लिखते हैं, इसको लिखते हैं v2 डबल s. we will write v1 square plus half m2 v2 square. this is total kinetic energy change. जीरो से स्टार्ट किया था. पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी घटा बताओ? ये ऊपर से नीचे आ गया कितना? 1 मीटर. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटा, यानी कि माइनस mgs. m कौन सा लेंगे? 1 वाला. माइनस m1gs. ठीक है, देन एनी अदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज? नो, और कोई नहीं है. वर्क डन बाय फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस. तो वर्क डन में which forces we need to consider apart from gravity? whatever forces are acting or which can do the work, we have to consider them. कौन कौन सा फोर्स है बताओ? यहाँ पर है एक नॉर्मल, एंड एक है टेंशन, एक है फ्रिक्शन. इसका भी वेट है. ठीक है, यहाँ पर क्या है? टेंशन,
टेंशन, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हो टेंशन, यहां पर सीधे 2T ले लो। नाउ लुक एट द डिफरेंट वर्क डन। फर्स्ट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, सेकेंड ड्यू टू नॉर्मल, थर्ड ड्यू टू ये वाला ग्रेविटी का M2G का, फोर्थ ड्यू टू टेंशन। कौन कौन सा इसमें जीरो होगा, कौन कौन सा नॉन जीरो होगा? नॉर्मल जीरो, बिकॉज नॉर्मल एक्टिंग अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज राइटवर्ड, और नॉर्मल इज जीरो। M2G is acting like this and displacement is perpendicular, this is also zero. टेंशन, देखो टेंशन का वर्क है, here it is 2T and displacement is S, तो वर्क डन कितना हो गया 2T, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। Will it be the work done? 2T अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, तो 2T S। और इसका कितना होगा, इधर टेंशन है 2T इस तरफ, सॉरी T है केवल इस तरफ, T इंटू 2S, टेंशन T एंड डिस्प्लेसमेंट 2S, तो दोनों मिला दोगे तो टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो। टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज हाउ मच, जीरो। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं कि टेंशन का जो है वर्क डन कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है ना। देखो लॉस का एक ही जगह है यहाँ पर, केवल फ्रिक्शन जो है नॉन जीरो, ये भी जीरो हो जाता है, क्योंकि एक साइड से जितना इस पर वर्क होता है दूसरी साइड से उसके बराबर ये वर्क कर देता है, समझ रहे। तो हमारे पास केवल फ्रिक्शन बच गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी व्हाट, ये हो जाएगा हाफ M1V1² प्लस M2V2² माइनस M1GS, ये हो जाएगा। तो हाफ M1 कितना है 1 kg and velocity is 0.3, M2 is 4 and 0.6, M1G, M1 is 1, G is 10, S is how much 1, कितना आ जाएगा बता, 0.09, ये 0.36, 0.36 by 4, सॉरी 0.36 into 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.36 into 4, 144 होगा, 1.44, 1.44, अरे 0.09, तो 1.44 and 0.09 कितना हो जाएगा 1.5, हाफ इंटू 1.53 और ये 10, यही हो गया। कितना दिया डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो कितना आता है, देखो ये करीब कितना आ जाएगा 0.75, क्या 76 करीब आएगा, ये हो जाएगा माइनस 9.24, ठीक है 24 या 235, कितना आ जाएगा। तो दिस मच इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज कमिंग नेगेटिव, होना भी चाहिए नेगेटिव, बिकॉज फ्रिक्शन इज लाइक दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन शुड बी नेगेटिव, ये सही है, ऐसे ही आंसर आएगा नेगेटिव, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ओके। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन से हम लोग फ्रिक्शन को कैसे रिलेट करते हैं, न्यू M2G इंटू डिस्प्लेसमेंट 2S, म्यू M2G इंटू 2S, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, तो म्यू विल बी हाउ मच 9.24 by 2 M2GS, ठीक है, 9.24 डिवाइडेड बाय 2, M2 कितना है 4, G है 10, S है 1, कितना आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग
0.12. ठीक है, दिस वे वी कैन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. करो आगे.